हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास चार्ज किसी बॉडी के ऊपर इस तरह से कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उस केस में 3 पैरामीटर्स डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमने लैम्डा डिफाइन किया था विच वाज लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस वायर की या रोड की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, यू कांट अप्लाई दिस लॉ डायरेक्टली। क्यों नहीं कर सकते डायरेक्टली अप्लाई? क्योंकि बच्चे कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए, छोटे छोटे चार्जेस के लिए वैलिड है, लेकिन ये एक एक्सटेंडेड चार्ज है। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला विच इज़ गिवन बाय कूलम्स लॉ, दैट इज़ रॉन्ग। तो आपको क्या करना होता है, आपको स्मॉल पार्ट इसका कंसिडर करना होता है, इस वायर का या इस रोड का। उस स्मॉल पार्ट के ऊपर चार्ज हम dq, स्मॉल चार्ज dq मान के उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं किसी पॉइंट पे विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। फिर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करके उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे ऐड होती चली जाएगी, वेक्टोरियली ऐड होगी, डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना होता है इसमें। और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सम होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड, दैट विल गिव यू द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आज के इस लेक्चर में हम इसी तरह की लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टडी करेंगे। ये डेरिवेशन सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ ली जाती है एग्जाम में, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं। सो कौन से 2 टॉपिक्स आज हम करेंगे? सबसे पहला टॉपिक हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो ये बड़ा ध्यान रखना है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा, देखो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था इसका मीनिंग। इनफाइनाइट है, वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इतना पास है कि हमें वायर काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है, और स्ट्रेट वायर है। सो एक तो ये करेंगे, और दूसरा टॉपिक हम करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। सो हमें सबसे पहले इनफाइनाइट वायर की बात करनी है। तो इस तरह से बच्चे, ये वायर -इन्फिनिटी से स्टार्ट हो गई है, यहाँ मैं इसका कुछ पोर्शन आपको शो कर रहा हूँ, और ये इस तरह से +इन्फिनिटी तक जा रही है। इसके ऊपर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है जो हमने इसको दिया हुआ है। ऐसे हमने पूरी वायर को यूनिफॉर्मली दे रखा है चार्ज। यूनिफॉर्मली देने का मतलब है कि हर छोटे पार्ट के अंदर जो चार्ज की अमाउंट है, अगर पार्ट की लेंथ आप सेम रखेंगे तो चार्ज की अमाउंट भी उतनी होगी, चार्ज कहीं पर कम ज़्यादा नहीं है। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P पॉइंट। अब ये P पॉइंट ना वायर के ऊपर या नीचे कहीं पर भी हो सकता है, जहाँ पर भी होगा वही वाला पोर्शन मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, इस बात को समझेंगे। इस केस में ये कोई ऐसा नहीं होता कि भाई जो पॉइंट है वो वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बनाओ, क्योंकि वायर की लेंथ ही भाई बहुत बड़ी है। तो जहाँ पर भी आप पॉइंट लोगे उसी पार्ट को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अब यहाँ से इस वायर का डिस्टेंस, इस पॉइंट से वायर का डिस्टेंस वो स्मॉल r हमने मान लेना है, ठीक है। और इस पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। यहाँ पे इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको बच्चे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। लैम्डा क्या होगा? लैम्डा इज स्मॉल चार्ज dq बाय स्मॉल लेंथ dx। सो x के एक्सिस के अलॉन्ग ये पड़ी हुई है, तो यहाँ पे मैंने इसके ये स्मॉल लेंथ dx लेट अस सपोज कंसिडर करी है, dx, ठीक है। और इस के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज है स्मॉल चार्ज dq। अब ये तो पॉइंट चार्ज है, और जो हमारा कूलम्स लॉ होता है दैट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। सो कूलम्स लॉ क्या बताता है? देखो, कूलम्स लॉ में अगर मान लो आपके पास एक छोटा सा चार्ज q है, जिससे स्मॉल पॉइंट चार्ज, वहां पे r डिस्टेंस पे आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो हम ऐसे अवे फ्रॉम द चार्ज इस तरह से ड्रॉ करते हैं। और ये वेक्टर जो होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इज चार्ज kq बाय r स्क्वायर। k इज ए कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी ऐसे लिख लेंगे। सो इसकी डायरेक्शन आप r कैप दे देते हो, भाई जिस डायरेक्शन में भी हमारा r वेक्टर है उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है फॉर द केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब अगर पॉजिटिव यहाँ पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी है, इस केस में मेरा पॉजिटिव चार्ज ये है, छोटा सा पॉइंट चार्ज। सेम फॉर्मूला लगेगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो आपको कैसे बनाना है? देखो, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को चार्ज से ज्वाइन करना है। सो दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इसको मैंने चार्ज से कनेक्ट कर दिया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को। सो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए,
इस डिस्टेंस को अभी हम लिखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ना, जहां मैंने ये dx माना है, दैट इज दैट डिस्टेंस x फ्रॉम दिस पॉइंट O। तो यहाँ ओरिजिन है मेरा, वहां से x डिस्टेंस पे मैंने dx पार्ट को माना, और ये मेरा डिस्टेंस फिर उस हिसाब से आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लग गई यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। अब इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जैसे यहाँ पे ये लाइन ज्वाइनिंग है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बननी है, ऐसे, इसको हम DE वेक्टर लिखेंगे। दिस इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को बनाना है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ड्रॉ करना है, आपको ध्यान रखना। तो ये DE इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से पार्ट की वजह से मेरे पास आई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सो पहले हम कर रहे हैं रिंग वाला टॉपिक, इसको मैं अभी वायर वाला टॉपिक। सो वायर वाले टॉपिक में हमारे पास पहले स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ठीक है, लेट अस राइट। सो लेट DQ बी द स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज of length dx at x from O. The electric field due to this small charge dq is dE, which is k dq by distance square. सो ये डिस्टेंस है यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का चार्ज से, ध्यान रखना। यहाँ पे r था डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का चार्ज से, तो मैंने नीचे r का स्क्वायर लिखा इस फॉर्मूले में। यहाँ पे ये डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो यहाँ इसके नीचे इस डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा विच इज ओनली एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन भी है, सो आई विल राइट DE वेक्टर, और यहाँ बताऊंगा किधर है, अलोंग PM वेक्टर। सो यहाँ पे अगर मैं M लगा दूं पॉइंट, तो इट इज अलोंग PM वेक्टर, ठीक है। अब हमें ऐसे ही सिमेट्रिकली एक और पार्ट कंसिडर करना है, जैसे यहाँ पे मैंने करा। इसी तरह से अगर मैं इस डायरेक्शन में भी एक छोटा सा पार्ट dx सेम लेंथ का ले लूँ, उस पर भी चार्ज dq होगा, उसका भी डिस्टेंस x है, उस केस में भी हमारा ये जो डिस्टेंस बनेगा सेम बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ये बनेगा DE वेक्टर। अब डायरेक्शन डिफरेंट है, यहाँ पे n लिखा जा सकता है। अब बच्चे हम यहाँ पे ना एंगल थीटा कंसिडर कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा DE वेक्टर है, सो ये इस वर्टिकल के साथ यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। सो हम अब DE वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। ये DE वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा इधर, तो जिस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा होता है उधर हमारे पास कॉस कंपोनेंट आएगा, और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास आएगा DE साइन थीटा, DE साइन थीटा। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर देखिए। सिमिलरली ये भी एंगल थीटा ही होगा, क्यों? क्योंकि मैंने बोला मैंने एक्स डिस्टेंस पे ही रखा है, तो ये सिमेट्रिकली लिए मैंने, तो ये भी एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इस DE का भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, जैसे मैंने ऊपर ब्लैक ड्रॉ कर दिया ना, इधर बनेगा। सो वो उसमें ऐड हो जाएगा। सो एक DE कॉस थीटा इसके अंदर और ऐड हो जाएगा, ध्यान से देखिए, कॉस थीटा, और DE साइन थीटा इसके ऑपोजिट उधर बनेगा, DE साइन थीटा, ठीक है। यहाँ बना दे थोड़ा छोटा, तो ये साइन कंपोनेंट आपस में बच्चे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और सिर्फ कॉस कंपोनेंट्स बचेंगे। तो मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी इंटीग्रेशन सम ऑफ कॉस कंपोनेंट्स ऑफ DE कॉस थीटा का सम। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि ये छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स हैं, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जितने भी पार्ट्स हैं उन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दिया जाए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये अभी हमें कैलकुलेट करनी है। इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। यहाँ DE का फॉर्मूला पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी k dq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मैंने DE यहाँ से उठाया, जो मैंने कूलम्स लॉ से लिखा था उसको यहाँ पुट किया। कॉस थीटा इस ट्रायंगल से देखेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है। cos of theta is base, which is r upon hypotenuse, which is this. So this is r upon hypotenuse. इसको हमें सॉल्व करना है बच्चे, ठीक है। अब यहाँ हम dq को भी पुट करेंगे, पुट dq एज लैम्डा dx। मैंने अभी यहाँ पे बताया था लैम्डा की डेफिनेशन होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ हम लैम्डा dx पुट करेंगे, यहाँ मैं कर ही रहा हूँ।
लैम्डा dx। अब इसमें से जो चीज़ें कॉमन हैं, जो कांस्टेंट्स हैं, वो बाहर निकाल लेंगे हम। कांस्टेंट्स वो हैं जहाँ जहाँ x नहीं आ रहा, ठीक है, जहाँ x आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि देखिए वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली हमने यहाँ एक छोटा सा पार्ट माना था। सो ये छोटे छोटे पार्ट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐड करने वाले हैं। सो जैसे जैसे हम ऐसे जाएंगे, इस लेक्चर में जाएंगे, हमारा x चेंज होगा। सो x इज ए वेरिएबल। आप देखिए r नहीं चेंज होगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहीं पे है, उसका डिस्टेंस वायर से फिक्स्ड है, r वो कांस्टेंट है। लेकिन जो x है हमारा, जब हम O पॉइंट से इस तरफ भी जाएंगे x बढ़ेगा, O पॉइंट से इस तरफ भी जाएंगे x बढ़ेगा। हमें माइनस इन्फिनिटी से आते चले जाना है और प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है सबको ऐड करना है। सो x यहाँ वेरिएबल है, x अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा। सो E वेक्टर बिकम्स k लैम्डा r इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट, देखिए ये हमारा जो डायग्राम है ना, इसमें से x बाय आर tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan थीटा। सो पुट x बाय आर इज इक्वल टू tan थीटा। बेसिकली हमें x इज इक्वल टू आर tan थीटा पुट करना है। ये क्यों करते हैं हम, इसको सॉल्व करने के लिए, इजीली सॉल्व हो जाएगी, अभी देखना इंटीग्रेशन। सो अगर x r tan थीटा है, dx क्या होगा, dx विल बी r सीकेंट स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा ना कि tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, साथ में चेन रूल लगेगा, d थीटा भी आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे dx की जगह हमें ये फैक्टर पुट करना है, x की जगह ये। ओके, सो अब इसके बाद हमें यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज करनी है। देखिए हमें पता है कि जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी तो थीटा की वैल्यू, tan के थीटा की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस इन्फिनिटी, थीटा कॉरस्पॉन्डिंग टू माइनस π/2 होता है। तो यहाँ लिमिट माइनस π/2 आएगी। सो माइनस इन्फिनिटी को आपने माइनस π/2 में चेंज करना है, ध्यान देना, और प्लस इन्फिनिटी की जगह प्लस π/2 आ जाएगा। बस इसको अभी सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ k लैम्डा r dx की जगह ये सारा फैक्टर, r सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह ये सारा फैक्टर, r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर पावर 3/2, लिमिट माइनस π/2 टू π/2। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, उसको पुट करेंगे। सो ये बन जाएगा, इसके बाद E वेक्टर इज इक्वल टू k लैम्डा r माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये देखिए बड़ा आसान है, टफ नहीं होता, सिंपल मैथ्स है। सो आर स्क्वायर, देखिए मैं ना यहाँ पे आर स्क्वायर को जब बाहर लेके आऊँगा तो आर की पावर 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 3/2 है। आर स्क्वायर बाहर आएगा, उसको आप 3/2 देंगे तो 3 बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 3/2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो दिस इज r सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन r क्यूब सीकेंट स्क्वायर थीटा पावर 3/2। सो ये 2 यहाँ पे कटेगा, तो अभी नीचे बचा सीकेंट की पावर 3, ऊपर है सीकेंट स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये r और ये r इससे कट गया, यहाँ एक r की पावर 1 बचा, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा पावर 3 से कट गया, नीचे एक बचा सीकेंट थीटा, ऊपर जाके कॉस थीटा बनेगा। सो ये बना k लैम्डा बाय r इंटीग्रेशन कॉस थीटा d थीटा। लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस π/2 टू π/2, यहाँ पर भी माइनस π/2 टू π/2, ध्यान रखना। अब क्या करना है, बड़ा इजी हो गया सॉल्व। यहाँ पे कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा। सो k लैम्डा बाय r साइन थीटा, लिमिट्स पुट करनी है माइनस π/2 टू π/2। सो इट इज k लैम्डा बाय r साइन π/2 माइनस साइन माइनस π/2, लिमिट ना साइन के साथ पुट करनी है। अब साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ π/2 बनेगा अंदर और यहाँ बन जाएगा प्लस, ठीक है। सो साइन 90 डिग्री इज 1, यहाँ 2 का फैक्टर आएगा और 2 बचेगा और हमारा आंसर आ जाएगा
कहाँ लिखें, जगह ही नहीं है, तो मैं कलर चेंज करके ना सेंटर में लिखता हूँ। देखिए ध्यान से, सो यहाँ से ई मेरे पास, ये सारा ई है, ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। सो ई आ जाएगा, ये 2 का फैक्टर है, साइन थीटा 1 + 1 2k लैम्डा बाय आर। सो ई इज 2k लैम्डा बाय आर। अगर आप k की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा के पे ने पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर। सो ये 2 का फैक्टर नीचे कट जाएगा। सो दिस इज द रिजल्ट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका मतलब है कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ बनेगी, हमेशा इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ आएगी, और जो उसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न आपको बना के दिखाते हैं इसके बाद। तो ये रिजल्ट ध्यान में रखना, आई होप आपने नोट किया। तो इसके बाद हमारे पास क्या पूछा जा सकता है, जैसे ये मान लो इनफाइनाइट वायर ऐसे बना दी और इसको बोल दिया जी पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ। तो आपने यहाँ पे पॉइंट मान लो माना, इसका डिस्टेंस r है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इधर की तरफ बनेगी। कितनी बनेगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर r इज दिस डिस्टेंस। अगर पॉइंट P यहाँ होता, P डैश लगा लेते हैं, ये डिस्टेंस भी r होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनती सेम अमाउंट से, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कहीं पर भी अगर मान लो पॉइंट P यहाँ होता, ये डिस्टेंस कुछ और है, स्मॉल a है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी छोटी बनेगी, यहाँ थोड़ी बड़ी बनेगी, थोड़ी उल्टा हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ज़्यादा बनेगी। क्यों, आप मुझे बताइए। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ऐसे बाहर की तरफ। और अगर ये पॉइंट और पास ले आऊँ, यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, ये पॉइंट का लेंथ डिस्टेंस b है वायर से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ी बनेगी, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में बनेगी, अवे फ्रॉम द वायर बननी है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट b। सो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये डिस्टेंस हमारा b है इस केस में। सो अगर हमारा चार्ज नेगेटिव होता तो क्या होता, सो अगर ये वायर इस तरह की होती, इसको दिया हुआ नेगेटिव चार्ज ऐसे, तो नेगेटिव के केस में मान लो ये डिस्टेंस है हमारा P पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है डिस्टेंस r पे। सो अब आप कैसे ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टूवर्ड्स द चार्ज बनती है ऐसे। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगी E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r। अगर आपको वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पूछ लिया जाए डिस्टेंस के साथ, सो इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ग्राफ बनेगा हाइपरबोला। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको इस डेरिवेशन के साथ नोट डाउन करने हैं, कॉपी पे नोट करिए। सो वायर में से ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होती है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, जैसे एक सिलेंडर होता है ना उस तरह की। जैसे मान लो ये वायर है, सो यहाँ पे अगर इमेजिन करें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड होती है, हर पॉइंट पे पीछे पॉइंट होगा उधर होगी, आगे पॉइंट होगा इस तरफ होगी, यहाँ पॉइंट होगा उधर बन जाएगी, यहाँ पॉइंट होगा इधर बन जाएगी। सो ऐसे गोल सी ना सिलेंड्रिकल टाइप। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, तो हर पॉइंट पे ऐसे इधर आउटवर्ड इधर आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों, मैंने पॉजिटिव चार्ज माना है, नेगेटिव चार्ज हुआ तो इनवर्ड, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड। सो इसको बोलते हैं वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होती है। तो ये इनफाइनाइट वायर वाला केस हमारा एनसीईआरटी का केस है, इसलिए सीबीएसई एग्जाम की प्रिपरेशन में ये पक्का करके जाना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रिंग है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रिंग फाइंड करनी है। रिंग वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वायर से थोड़ी आसान है, मैं भी आपको बताता हूँ कैसे, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग।
सो इसके दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो पहले हम रिंग को ऐसे देखते हैं, ये हमारी रिंग है, सर्कुलर रिंग, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया मान लो हमने। तो आप याद रखेंगे कि इसके सेंटर पे, पहला केस हम इसके सेंटर पे कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आपने पॉइंट लिया सेंटर पे, वो पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। क्यों ज़ीरो होती है, देखिए कैसे करते हैं हम। वही हमारा प्रोसीजर है कि हमने यहाँ पे स्मॉल लेंथ मान ली है, लेट अस सपोज dl, उसके ऊपर स्मॉल चार्ज देखना है dq, और हमें इस डिस्टेंस को लेके ऐसे ज्वाइन करना है, और इस स्मॉल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाएंगे अगर हम, तो वो क्या होगी, वो सिंपली होगी k dq बाय ये रेडियस अगर r है r स्क्वायर। तो सिंपली वही कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी अवे फ्रॉम दिस ओ पॉइंट, वायर से उधर की तरफ। अब अगर मैं इसके ऑपोजिट सेम लेंथ का चार्ज ले लूं dq ऐसे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे बनेगी, कलर चेंज करके देखेंगे। ये डिस्टेंस वही है r इस केस में भी, बट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द चार्ज, और डिस्टेंस भी सेम उतना ही है r, चार्ज भी उतना ही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही होगी k dq बाय r स्क्वायर। अब दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं आपस में, क्योंकि ये भी सेम है ये भी वही है, इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। तो जब ऐसे किसी पॉइंट पे दो वेक्टर्स हों ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में और उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हों, दे गेट कैंसल्ड, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये दोनों ऑपोजिट वाले जो चार्जेस हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जीरो आएगी, दे विल कैंसल द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईच अदर। ऐसे ही अगर कहीं और मान लेंगे, ऐसे इसकी इधर बन जाएगी, इस पार्ट की उधर बन जाएगी, सो दे विल कैंसल ईच अदर, है ना। सो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे जितने भी छोटे छोटे चार्जेस आप कंसिडर करोगे, उन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे जाके कैंसिल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो इसको बोला जाता है बाइसिमेट्री। ये सिमेट्री प्रिंसिपल होता है छोटा सा यहाँ पे, सिमेट्री ऑफ द ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, ध्यान रखना। अब इसके ऊपर एक छोटा सा हम चेंज कर सकते हैं पार्ट इसका। अगर मान लो यहाँ पे ये वायर इस तरह से है ओपन, ऐसे यहाँ पे छोटा सा पार्ट इसका है ही नहीं, तो क्या होगा, ये वाली जो ऑपोजिट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो बनेगी नहीं। तो इस पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में बच जाएगी। इसका मतलब है, एक छोटी सी प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि अगर मान लो इस तरह की वायर है ओपन, जैसे रिंग होता है ना, कड़ा होता है वैसी, सो ऐसे ओपन है एक साइड से, और ये लेंथ हमें दी हुई है dl, और आपको बोला कि ये पूरी चार्ज ऐसे, पूरी वायर ऐसे चार्ज्ड है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको लैम्डा, लैम्डा इज द चार्ज पर लेंथ, और आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है फिर से। तो आप ये रेडियस तो लोगे, अभी ये रेडियस आप कहीं से भी ले लो बराबर ही आएगी, तो ये रेडियस है r। अब आप देखिए, जो आप एंड यहाँ पे कंसिडर करोगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इधर बनेगी, इस खाली वाले पार्ट की तरफ बनेगी ई वेक्टर, और वो कितनी होगी ई वेक्टर, जितनी ये लेंथ है उतना ही मैंने नीचे कंसिडर करा dl, उस पे चार्ज dq। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी k dq बाय r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है चार्ज का ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, दैट इज r। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसके बराबर है। अब इसको कैंसिल करने के लिए जो फील्ड हम इस पार्ट की, पहले ऑपोजिट पार्ट की इधर की तरफ बना रहे थे, वो है ही नहीं, वहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये फील्ड है ही नहीं भाई यहाँ पे। सो इसका मतलब है कि ये कैंसिल नहीं होगी, ये बचेगी। सो इस केस में अगर हम इस तरह से होलो या इस तरह से कटी हुई वायर की बात करें, तो जहाँ पर भी वो छोटा सा कट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होती है और इसके बराबर होती है, जो उसके ऑपोजिट पार्ट है सेम लेंथ का, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बराबर होती है। सो यहाँ पे ये आंसर है। तो आप dq को लैम्डा में भी चेंज कर सकते हो, लेंथ आपको दी होती है, तो आप k लैम्डा dl बाय r स्क्वायर लिख सकते हो। लैम्डा आपको दिया होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, dl आपको दिया होगा, लेट अस सपोज 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे, सो 1 सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं, रेडियस गिवन है, सब कुछ पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये भी सिमेट्रिसिटी से सॉल्व होता है, और ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वायर की। इसी तरह से अगर मान लो कोई भी ऐसा केस है, मान लो ये एक स्क्वायर लूप है, हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो होती है, याद रखना। ये सब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगी पूरे पार्ट की, सेंटर पे। सेंटर मतलब
इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। मान लो आपके पास ट्रायंगुलर शेप की वायर है, सेम साइड्स हैं, सो आप चाहते हो इसके सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में 0 होगी। ये सारे केसेस आप याद रखेंगे। सो इसके बाद हम सर्कुलर वायर का एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। आप ये नोट कर लीजिए कॉपी पे, फिर एक्सिस की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज एक्सिस ऑफ द वायर? ये डायरेक्ट एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ रिंग। सो अभी हमारी रिंग जो है अगर ऐसे पड़ी हुई है प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड पे, तो इसका एक्सिस होगा ये सेंटर में से जो लाइन ऐसे बाहर की तरफ आ रही है उसको एक्सिस बोला जाएगा, ठीक है इसका। और अगर रिंग हम ऐसे रख दें लाइक दिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये सेंटर हो गया, सेंटर पे ओरिजिन मान लो, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। वैसे जेड एक्सिस ना ऐसे बाहर की तरफ होता है, तो रिंग ऐसे पड़ी हुई है वाई जेड प्लेन के अंदर। सो इट इज़ प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन। तो अगर वाई जेड प्लेन ये होता है, इसके अंदर पड़ी है रिंग, सो एक्सिस ये बनेगा फिर एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस भी बन सकता है, यहाँ माइनस एक्स की तरफ भी हम जा सकते हैं और पॉजिटिव उधर है। सो ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये वाली, इसको एक्सिस बोला जाता है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो लेट अस सपोज इस पे वैसे ही पॉजिटिव चार्ज है, टोटल चार्ज हमने दे दिया मान लो कैपिटल Q, इसकी जो रेडियस है वो आप A मान लो, स्मॉल a, और हमें कहीं पे यहाँ पे P पॉइंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है इस पूरी रिंग की। सो पहले लैम्डा की बात कर लेते हैं। देखो लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज़ टोटल चार्ज, ये डेफिनेशन याद रखना, टोटल चार्ज जो भी पूरा दिया हुआ है हमने अपॉन टोटल लेंथ, ये लैम्डा होगा, ठीक है। ये तब होगा जब चार्ज हमारा ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह सेम है। सो टोटल चार्ज यहाँ पे कैपिटल Q, और टोटल लेंथ क्या होगी वायर की? अगर a रेडियस है तो ये होगी 2πa, ठीक है, ये 2πa होगी, आपको पता है इसके बारे में। सो दिस इज लैम्डा। ये कहीं पर भी हमें काम अगर इसका पड़ेगा तो हम इसको ऐसे पुट कर देंगे वहाँ पे। अब हमें वही लगाना है कूलम्स लॉ हमेशा की तरह कि भाई इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट कहीं पे कंसिडर करो, उस छोटे से पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, फिर उसी तरह से और भी कहीं पे पार्ट देखो, उसके ऑपोजिट देख लो, उसकी लिखो, फिर उन सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर दो जो ऐड हो रहे हैं, और जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। क्योंकि आपको इंटीग्रेट तो करना है लेकिन वेक्टोरियली करना है, डायरेक्शन का भी ध्यान देना है, ये बड़ा ज़रूरी है इस तरह के टॉपिक्स पे। सो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम ना कलर ले लेते हैं पर्पल। तो पर्पल कलर से मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट माना, इसकी लेंथ मैंने मान ली dl, इस पे चार्ज मैंने मान लिया dq। सो इस dl की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखनी है, ये हमारा डिस्टेंस है, तो ऐसे, हाँ ये ठीक है, अब सीधा बन गया। सो ये डिस्टेंस हमें चाहिए, तो इसमें से ये वाला डिस्टेंस a है और O से P का डिस्टेंस हमने x माना है, ठीक है जी। सो x यहाँ पे फिक्स है, a यहाँ पे फिक्स है, तो r भी कांस्टेंट रहेगा। r का फॉर्मूला क्या होगा? r ये डिस्टेंस है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी इसमें टेंशन नहीं है। सो अभी इस छोटे से पार्ट की, ये dq पार्ट ना ऐसे नजर आ रहा है मुझे, यहाँ से ना इधर से मैं देख रहा हूँ ऐसे रिंग पड़ी हुई है ऐसे, और ऊपर ऐसे छोटा सा dq नजर आ रहा है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे लिखनी है। सो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। पूरा लेक्चर ध्यान से समझोगे ना तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, कभी नहीं भूलेंगी। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगी, de वेक्टर। अब अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो यहाँ भी थीटा बनेगा, दो कंपोनेंट बनेंगे, इधर बनेगा de cos थीटा और इधर बनेगा de sin थीटा। अब हमें बिल्कुल इसके ऑपोजिट ऐसा ही एक और पार्ट कंसिडर करना है, कलर चेंज करके करेंगे। अब जैसे यहाँ मैंने माना था ऐसे ही यहाँ मान लिया, उतनी ही लेंथ का पार्ट, मतलब dl इसकी लेंथ है, dq इस पे चार्ज है, चार्ज भी उतना ही, इतना ऊपर था उतना ही माना है मैंने, छोटा सा पार्ट। अब फिर सेम चीज़ है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस होगा a, ये x फिक्स है, तो ये वाला डिस्टेंस ये होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बाद में अभी हमें फॉर्मूले काम आने।
सो अब फिर से अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊँ तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, अब नीचे वाला पार्ट है तो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब ये भी सेम एंगल थीटा ही बनेगा, ज्योमेट्री मुझे बता रही है। सो ये होगा डी ई वैक्टर, इधर आ जाएगा थीटा पे, इस सेक्शन में डी ई कॉस थीटा ऐड होगा, वैसे ही जैसे लास्ट केस में हुआ था, और इस सेक्शन में डी ई साइन थीटा। तो अगर आप ये डायग्राम अच्छे से बना के आ गए ना तो आधा काम हो गया, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता एग्जाम में, डेरिवेशन में डायग्राम में ही सारा कुछ अच्छे से क्लियरली मेंशन करना होता है आपको। सो ये दोनों कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो गए, साइन कंपोनेंट्स ऑपोजिट है ना दोनों वेक्टर्स और बराबर भी हैं एक दूसरे के, और ऐड कौन से हो गए, कॉस कंपोनेंट्स। मतलब यहां पर भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, जो अभी मैं यहां करूंगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, सो कंसिडर स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू of length dl and small electric field due to, इसको de लिख लेते हैं, small de due to dq, k dq by distance square, distance is x square plus a square, उसका अंडर रूट है, स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट उड़ जाएगा, ये फॉर्मूला है। फिर से समझ लो, k इंटू डी क्यू अपॉन ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस उसका स्क्वायर करना होता है। सो ये हमारे पास आई है। अब इसको फिर से हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, ये पॉइंट P था, इसको M लिख लो। सो इसकी डायरेक्शन बता दो, अलॉन्ग M P M वेक्टर। सिमिलरली इफ वी कंसिडर सिमिलर चार्ज, सेम बिल्कुल, at diametrically opposite point of wire, then its electric field is, फिर से डी ई वैक्टर लिखेंगे क्योंकि सेम ही है, डायरेक्शन चेंज है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं, डी ई वैक्टर फॉर्मूला सेम आएगा, अलॉन्ग पी एन वैक्टर, तो यहाँ एन लगा देंगे बताने के लिए, पी एन वैक्टर। सो अब इसके बाद हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखनी है। सो आई कैन राइट नाउ रिजॉल्विंग डी ई वैक्टर इनटू कंपोनेंट्स एज शोन, कॉज कंपोनेंट्स गेट एडेड। जो करा है बता दो, थोड़ा सा डेरिवेशन में थोड़ा लिखना पड़ता है, अदरवाइज तो आपको समझ आनी चाहिए, डेरिवेशन में थोड़ा बताना पड़ेगा। एंड साइन कंपोनेंट्स गेट कैंसल। तो वो कैंसिल हो गए हैं, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अच्छा सर, अब इसकी लिमिट्स क्या होंगी, तो लिमिट्स की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आप वैल्यू पुट करके देखेंगे आपको समझ आ जाएगा क्यों। सो यहाँ पे डी ई क्या है, ये फॉर्मूला कोई भी दोनों में से, दोनों सेम है, तो मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ पे के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी ई है। कॉस थीटा क्या है, डायग्राम से देखेंगे। सो ये थीटा है हमारा, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास x, हाइपोटेन्यूज है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ। तो हमारे वेरिएबल कौन कौन से हैं यहाँ पे, क्या चीज़ है जो चेंज हो रही है। तो जब मैं ऐसे हर किसी पार्ट को ऐसे ऐड करता चला जाऊँगा, सो x भी उतना ही रहेगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, a भी इसकी रेडियस सेम रहेगी। सो x और a दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, x वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, k वैसे ही कांस्टेंट है। सो एक ही चीज़ है डी क्यू, सो इंटीग्रेशन के अंदर डी क्यू रहेगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा। तो ये बनेगा के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 होगी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। सो डी क्यू इज द स्मॉल चार्ज, उसको जोड़ी जाएंगे, जोड़ते 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 टोटल चार्ज बन जाएगा क्यू। सो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्यू होती है। सो आंसर इज के क्यू एक्स
ये हमारा आंसर है और डायरेक्शन आएगी अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उधर की तरफ बनेगी विच इज के क्यू बाय ए, के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। सो यहाँ तक लिखिए, फिर इसके रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाएंगे कैसा होता है, किधर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो उधर की तरफ बनेगी, वो अभी हम देखेंगे। आप रिजल्ट लिखिए। चलो, आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको बना लिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसके रिजल्ट को डिस्कस करना है। इसकी और फॉर्म्स हैं, थोड़ी सी बना लेते हैं। सो लेट अस डिलीट फ्रॉम हेयर। ये आपने कॉपी पे करा होगा और मुझे रिजल्ट चाहिए इसका, जिसको मुझे अभी डिस्कस करना है, क्योंकि रिजल्ट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जब भी कोई भी डेरिवेशन करो उसका रिजल्ट अच्छे से ध्यान में रखो। सो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई है, ये लैम्डा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आई है के क्यू एक्स। रिजल्ट याद रखना भाई, डायरेक्शन बतानी है ना इधर की तरफ, तो आई कैप लगा दो क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। अब यहाँ आप q को लैम्डा इंटू 2πa भी पुट कर सकते हैं। सो इट इज़ के 2πa लैम्डा। यहाँ से ये दूसरी फॉर्म है सेम रिजल्ट की। अलग अलग फॉर्म्स बनानी आनी चाहिए। यहाँ अगर हम k को 4πε0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो बनेगा k इज 1/4πε0 पाई से पाई कट गया, यहाँ 2 कट गया। सो ये रिजल्ट बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये बनेगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अगर मैं यहाँ पे सेंटर पे आ जाऊँ, इस रिजल्ट से देखें सेंटर पे कितनी फील्ड है। सेंटर पे क्या होगा, x0। तो अगर मैं x को यहाँ 0 पुट कर दूँ ऊपर, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0 एट इन्फिनिटी और फार अवे पॉइंट। इन्फिनिटी का मतलब ना फार अवे होता है, काफ़ी दूर अगर हम चले जाएं। तो अगर हम काफ़ी दूर चले जाएं, इन्फिनिटी बाद में करेंगे, पहले फार अवे पॉइंट लिखते हैं। तो फार अवे पॉइंट में क्या होगा, ये पॉइंट और दूर चला गया, तो x इज लार्ज नाउ, a इज स्मॉल, सो x इज ग्रेटर देन a। रेडियस उसके कंपैरेटिवली, x डिस्टेंस कंपैरेटिवली रेडियस छोटी हो चुकी है। सो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप यहाँ नीचे से a को निगलेक्ट कर देंगे। सो हमारा रिजल्ट इसमें कर देते हैं, a को निगलेक्ट कर देते हैं, तो e क्या बनेगा, नीचे बनेगा x की क्यूब। अगर आप a को 0 पुट करोगे, यहाँ 2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ एक x कैंसिल होगा, ये सो ये बन गया k क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। कैसी है ये, एज पॉइंट चार्ज। जैसे पॉइंट चार्ज का रिजल्ट था ना हमारा, सेम वही रिजल्ट आया। तो ये क्यों आ गया भाई, रिंग है, जैसे ये मैंने कड़ा डाला हुआ, इसको मैंने चार्ज दे दिया। तो अगर मैं इसको काफ़ी दूर से देखूंगा, इन्फिनिटी से मतलब काफ़ी फार अवे से देखूंगा, मुझे बहुत छोटा नज़र आएगा ये रिंग। तो अगर वो बहुत छोटी नज़र आएगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट चार्ज जैसी नज़र आएगी। सो फार अवे पॉइंट पर ये होती है, सेंटर पे 0 होती है, और इन्फिनिटी पे आप x को 0 यहाँ पुट करेंगे तो फिर से 0 हो जाएगी। तीसरा केस, ये सारे केसेस भी आपको ना आने चाहिए। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो वैसे इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी कई बार आ जाता है एग्जाम में। सो ग्राफ डायरेक्टली बना रहा हूँ मैं, तो आपने डायरेक्टली याद रख लेना। इसका एनालिसिस भी है बट यू कैन रिमेंबर। इस तरह से बनेगा ग्राफ। इधर हमारा x चल रहा है, इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, ये ग्राफ है। और नेगेटिव साइड के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, पैटर्न सेम होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बनाते हैं। डायरेक्शन का चक्कर है बस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। सो माइनस ई का मतलब होता है डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट पे अगर आपको बनानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो इस डायरेक्शन में बनेगी, उधर बनानी है तो उधर की तरफ बनेगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता वायर के ऊपर तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर बनेगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, तो ये सारे रिजल्ट्स आपके काम आने वाले हैं। सो प्लीज़ नोट डाउन ऑल दीज रिजल्ट्स। ओके, सो आई होप आपने इसको कर लिया वीडियो को पॉज करके। तो अभी हम आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में स्ट्रेट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड और रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है।
सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में या सीबीएसई के सिलेबस में मेंशन्ड है। इसके ऊपर बेस्ड 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।